Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I'm here with my new lecture about types of transcriptions in phonetics. We have done our phonetics types, basic phonetic types and its further theoretical and practical types. So उसके लास्ट पे हमने एक टाइप डिस्कस की थी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फोनेटिक्स। तो मैंने आपको आपको कहा था कि नेक्स्ट फर्दर हम लेक्चर्स में इनको एक डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो फिर अभी हम लोग इसकी थोड़ी टाइप्स भी लेकर आए हैं, कोई ट्रांसक्रिप्शन की और वो कौन सी टाइप्स हैं, फिर उसके बाद हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले है एडिटेड ट्रांसक्रिप्शन, वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन, इंटेलिजेंट वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये वाली टाइप्स कौन कौन से जगहों पर और कौन कौन से मौक़ों पर जो है ना वो यूज़ होती हैं। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। एडिटेड ट्रांसक्रिप्शन। एडिटेड ट्रांसक्रिप्शन इज़ वेयर द कंप्लीट एक्यूरेट स्क्रिप्ट इन फॉर्मलाइज्ड एंड एडिटेड फ्रॉम readability, conciseness and clarity. Edited transcription addresses issues like grammatical mistakes, slang and incomplete sentences. If you talk about edited ट्रांसक्रिप्शन, तो एडिट से आप समझ गए होंगे कि हम लोग इसमें अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं अपने प्रोफेशनल, आपने कोई रिपोर्ट या कोई जर्नल सबमिट करवाना है, तो उसमें आप जो है एक अपने पहले एक खाका बना लेंगे, एक मैप बना लेंगे कि हमने ये वाली चीज़ें यूज़ करनी है, इस तरह यूज़ करनी है। उसमें आप अपने थॉट्स लिखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा डाटा आप कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको एडिट करके तो एक फॉर्मलाइज्ड टाइप में क्लियर आइडिया के साथ आप इसको सबमिट कराएंगे। तो ये जब एडिट करते हैं तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक से फ्री होता है, उसमें कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं होता, बल्कि वो फुल थाट कन्वे कर रहा होता है। ठीक है, तो एडिटेड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये तब यूज़ होती है जब आपने प्रोफेशनल यूज़ के लिए, प्रोफेशनल आपने कोई आर्टिकल सबमिट करवाना है, आपने कोई पब्लिश्ड एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपने कुछ सबमिट करवाना है, तो क्योंकि ये वाले डॉक्यूमेंट्स है ना रिक्वायर एन एलिमेंट ऑफ फॉर्मेलिटी, सो जो है ना एडिटेड ट्रांसक्रिप्शन इज़ द बेस्ट आइडिया। सो ये क्या करता है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करता है, इनफॉर्मल स्पीचेस को कन्वर्ट करता है फॉर्मल रिटर्न वॉइसेस में। तो क्या है जो है ना एडिटिव फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन इसके लिए बेस्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन। वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ रिकॉर्डिंग और अ लाइव इवेंट. इट कैन बी हेल्पफुल एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर एन इंटरव्यू, disposition, panel session and much more. Verbatim transcription capture the exact spoken word included pauses, stutter and other noises. It's mean के verbatim transcription is a word for word transcription of spoken language. It captures like थ्रॉट क्लियरिंग एंड इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को भी ये कैप्चर करता है. इट ऑल्सो इंक्लूड पाजेज, लाफ्टर एंड अदर साउंड्स विच आर ऑल एक्सपेक्टेड पार्ट्स ऑफ स्पोकन स्पीच. लाइक इफ वी स्पीक लाइक यू नो आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर 3 days, from 3 days, like और उसके बाद अगर हम दरमियान में हंसते हैं तो ये सारी जो है ना ये हर चीज़ को कैप्चर करता है. ये जब आप इसको उस वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करेंगे इस अपनी स्पीच को, तो वो एज इट इज़ उसको लिखेगा. तो वर्बेटम transcription is usually one of the most expensive type of transcription as it takes more time to perform. ठीक है, it's also a valuable tool for marketing, research of studios, job interview, police investigation and court cases. क्योंकि आपको पता है कि जब आप मार्केटिंग की कोई जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं तो तब आपको जो है ना ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च में बहुत ज़्यादा मैटर करती है. मार्केट रिसर्च एज interested in the pauses, laughs, and us, and they are in what they respond has to say. So many filler words and gaps between sentences provide signals about how a responded in feeling. मतलब उनकी फीलिंग्स के बारे में पता चलता है जब आप और ये वाली आप लैंग्वेजेस बीच में अपने स्लैंग्स यूज़ कर रहे होते हैं ना. सो क्या है कि इन केस ऑफ वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन विल बी नीडेड टू कन्वे द कंप्लीट रिस्पॉन्ड ऑफ द पर्सन स्पीकिंग. सो क्या है, वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन इज़ द बेस्ट वे बिकॉज ये हर चीज़ को
कोई एडिट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, बल्कि एज इट इज़ उसको ट्रांसक्राइब कर देता है, उसको मतलब स्पीच को ट्रांसक्राइब कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटेलिजेंट वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन। इंटेलिजेंट वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन इज लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दैट लीव्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्राइबिंग एन ऑडियो रिकॉर्डिंग टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ discretion by the transcribe or expert transcriber will use their experience to make certain elements if they or add no meaning to the script। अच्छा, इसका ये है कि इंटेलिजेंट वाइब्रेंट एड्स अ लेयर ऑफ flattering to the transcription process in order to extract the meaning from what was said। मतलब वो एज इट इज़ जो है ना वो वर्ड्स को नहीं उठाता, बल्कि इसको थोड़ा सा जो है ना उसको मीनिंग के लिहाज से इसको ट्रांसक्राइब करता है। इंटेलिजेंट वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन ओमिट्स ऑल ऊम्स लाफ्टर। जैसे वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन में हमने ऑल लाफ्टर जितने भी थे वो हमारी एक्स्ट्रा हर चीज़ को एज इट इज़ कॉपी कर रहा था ना, लेकिन इंटेलिजेंट वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन में वो इसको ओमिट कर देगा, यानी कि इसको पॉज इसको जो है ना वो छोड़ देगा। And pauses throughout the conversation. The transcriber performs some light editing to correct sentences and grammar and irrelevant words of sentence are eliminated। मतलब ट्रांसक्राइब करते हुए जो उसकी ग्रामर और irrelevant words है ना उसको भी omit कर देगा। तो ये यूज़ कब होता है? इंटेलिजेंट वर्बेटम ट्रांसक्रिप्शन इज यूज टू scenario when the meaning of what was said is more important than the exact meaning that was used। मतलब intelligent verbal transcription is used when describing a medical diagnosis or business presentation। In these cases it's not helpful to have every pause or self correction ना, मतलब आप अगर उसको लाइक और ये वो सारी चीज़ों को एज इट इज़ आप करने लग जाएंगे तो आपको उसमें हो सकता है उसका फार्मूला ही गलत हो जाए, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और बिज़नेस और फॉर्मल मीटिंग जब हो रही होती है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब आपको स्टटर नहीं चाहिए, तब ये चीज़ें बहुत ही बुरी फील होती हैं, तो ऑफिशियल नहीं लगता, तो ये इसके लिए बेस्ट है। Next is phonetic transcription. Phonetic transcription, also known as phonetic script or phonetic notation, is the visual representation of speech, sounds or phones by means of symbols. The most common type of phonetic transcription uses a phonetic alphabet, such as the International Phonetic Alphabet। अच्छा, इसका जो ना वो यूज़ हम लोग अभी मैं आपको थोड़ा सा बताने लगी हूँ, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एज अ पाकिस्तानी या कोई हमारे जो इंडियंस हैं जो जिनकी हिंदी उर्दू पंजाबी ये वाली लैंग्वेज है, उनके लिए इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन जो है ना सम वर्ड्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हम जो है ना अपने अल्फ़ाबेट्स को, अपने वर्ड्स को जब हमें एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं मिल रही होती तो हम इसको फोनेटिक्स में चेंज करके फोनेटिकली तो उसमें चेंज करके हम इसकी एग्जैक्ट जो है ना प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है, व्हेन वी ट्रांसक्राइब अ वर्ड ऑफ और एन अटरेंस वी गिव अ डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ इट्स प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इट ordinary spelling reliable indicate actual pronunciation। phonetic transcription में might be necessary और might be unnecessary, लेकिन जो है ना वो बाज़ औक़ात necessary भी होती है अगर हम इसके स्पेलिंग्स अच्छे से देखना चाहें तो। ठीक है, तो आपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसलिए यूज़ करनी है। पहले हमने एडिटेड पढ़ी, उसके बाद वर्बेटम पढ़ी, इंटेलिजेंट वर्बेटम पढ़ी, अभी हमने फोनेटिक्स भी पढ़ी, तो ये हमारे जो है ना हमारे लिए बहुत बेस्ट है। आगे मैंने चार्ट पुट किया हुआ है, वो आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने डिफरेंट फोनेटिक साउंड्स और फोनेटिक चार्ट्स में डिफरेंट फोनेटिक साउंड्स को मिला के उनके यूज़ से हमने कैसे अपने स्पेलिंग्स और अपने अल्फ़ाबेट्स को, अपने वर्ड्स को ट्रांसक्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अपना चार्ट। सो हेयर इज़ फोनेटिक चार्ट। फर्स्ट इज़ आई के आगे देखे 2 डॉट लगे हुए हैं, तो इसकी साउंड जो है ना वो लॉन्ग होगी, ई शीप। ठीक है, आई सिर्फ लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर देखिए इसके आगे 2 डॉट्स नहीं है, ये सिंगल साउंड देगा, आई ई शिप। जैसे ए बी ब सी ख डी ड ई ए। ठीक है, ई की साउंड ए होगी, आई की साउंड ई होगी, तो शिप बनेगा। आगे यू बना हुआ है, देखें ऊ गुड ऊ। अब देखिए 2 डॉट लगे हुए हैं यू के साथ, तो ये लॉन्ग साउंड हो जाएगी ऊ की, तो शूट। ईयर ईयर, आई और ई उल्टा है, ईयर हियर, ई आई ए वेट, ई ए मैंने बताया ना पहले, ई ए तो बेड,
ई की साउंड यहाँ पे बैड के तौर पे यूज़ होगी। आगे इसके सारे आप अगर ट्रांसक्रिप्शन आप इसकी गौर से देखें तो आपको इनका अंदाज़ा हो जाएगा इन वर्ड्स के साथ कि इन जो ये फोनेटिकली ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिकली हम इनको कैसे ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप ये अच्छी तरह से सीख जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे भी इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं था, तो मैं खुद अपने लिए एक प्रेजेंटेशन देख रही थी क्योंकि मुझे इनके बारे में पढ़ना था। तो मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे इसमें डालनी चाहिए, तो आपका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है, इस लेक्चर की थोड़ी भी समझ आई है, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।